आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मीन्स कि दिव्यांग व्यक्तियों या दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल कूद का क्या महत्व है या किस प्रकार के डिसऑर्डर से डिसेबिलिटी से जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं। मैं अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने सरस्वती पब्लिकेशन की जो है बुक जो है वो हमने आपको रिकमेंड की है, और सिलेबस में मैंने आपको हमेशा जो है लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको सिलेबस जो है वो डालता हूँ और आप उस सिलेबस को देख सकते हैं। उसमें डिलीटेड सिलेबस भी है, मीन्स कि जो इस साल कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो डिलीटेड हैं जो आपने नहीं करने हैं। अदरवाइज आपकी बुक के लास्ट के अंदर एक सप्लीमेंट्री है, उस सप्लीमेंट्री के अंदर जो है वो डिलीटेड सिलेबस दिया हुआ है और उस सिलेबस डिलीटेड सिलेबस भी दिया हुआ है, और जो एक दो टॉपिक जो है इसमें आगे और डाले गए हैं वो भी इस सप्लीमेंट्री के अंदर जो है बुक के लास्ट के अंदर दिया हुआ है। तो आप जो हैं वो अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं और मेरे हर वीडियो में मीन्स कि मेरे हर लेक्चर के अंदर जो है वो सिलेबस जो है मैं आपको वो भेजता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड करेंगे, यानी कि दिव्यांग बच्चों को शारीरिक शिक्षा और खेल जो है कैसे प्रोवाइड करवाना है। और इस यूनिट के अंदर हम इस बात का डिस्कशन करेंगे कि कितने प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं और कितनी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती है और उनके क्या कारण होते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, और डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होती हैं, यानी कि जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है। और हमने लास्ट में ये भी डिस्कशन करना है कि फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटी ऐसे बच्चों को कैसे प्रोवाइड करवाई जाए, कैसे एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो ये सभी टॉपिक जो है हम डिस्कशन करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो हैं इस वीडियो को ही नोट्स बनाएं और आप इसको बार बार रिवाइज करते रहें। तो आज हम डिस्कस करते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWNS, मीन्स की चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। Today's our topic is physical education and sports for CWSN, means children with special need। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए या दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद। फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, मीन्स कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर व्यक्ति चाहता है कि वो फिट रहे, फ्रोलिक लाइफस्टाइल को फॉलो करे, एंजॉयबल लाइफ जिए और स्वस्थ रहे। इसी प्रकार हर व्यक्ति का राइट है कि वो अपने आप को स्वस्थ रखे और एक खुशहाल जीवन का यापन करे। इसी प्रकार जो CWSN से रिलेटेड जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का जितना कि आम व्यक्तियों के लिए है। तो आज हम शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद उन बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, ये यूनिट नंबर 4 है क्लास +2 का। और यूनिट नंबर 4 के अंदर जो डिलीटेड टॉपिक है वो सिर्फ यहाँ पर एक ही है, और वो है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिसेबिलिटीज़ है वो कॉग्निटिव है, वो डेवलपमेंटल हो सकती है, फिजिकल मेंटली हो सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है। बट जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो मानसिक तौर पर होते हैं हमेशा। तो मानसिक तौर पर डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मानसिक तौर पर जो डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिक्ट हाइपरटेंशन डिसऑर्डर, ADHD, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बच्चों में इस प्रकार का एक डिसऑर्डर है जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा लंबे टाइम तक बैठ नहीं पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है अपने काम को, और अटेंशन नहीं दे पा रहा है किसी एक पर्टिकुलर वर्क को, और कई प्रकार की उसको प्रॉब्लम फेस आ रही है, कुछ समझने में, कुछ रिस्पॉन्स करने में। तो बच्चों में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे
जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको वो बार बार भूल रहा है, जो दो रोज़मर्रा का जो काम करना होता है दिनचर्या का काम, उसको वो बार बार भूल जाता है। और रूटीन एक्टिविटीज़ को करने में वो बहुत डिफ़िकल्टीज़ महसूस कर रहा है। ड्रे ड्रीमिंग ले रहा है, यानी कि दृढ़ स्वप्न ले रहा है सब कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। जैसे कि आजकल लोग बच्चे जो है कार्टून देख करके या कोई एक्शन फिल्म देख करके जो है वो जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उन बच्चों में ये ADHD के डिसऑर्डर्स जो है वो देखे जा सकते हैं, मीन्स की अटेंशन डिफ़िकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। और बच्चों के अंदर ये देख सकते हैं कि जिस बच्चे में डिसऑर्डर है वो बच्चा जो है वो कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी को, और सही तरीके से बैठ नहीं पा रहा है। जब भी वो बैठता है तो दे यूजुअली बाउंस व्हेन सिटिंग, बैठ रहा है तो बार बार उछल रहा है, यानी कि वो टिक नहीं पा रहा है एक जगह पर। और रेस्टलेस फील हो रहा है, यानी कि हमें लग रहा है कि वो रेस्टलेस है। और दे हैव सम प्रॉब्लम इन प्लेइंग क्वालिटी, या एक प्लेइंग क्वालिटी में उसके जो है वो उसके हम देख सकते हैं कि ठीक ढंग से वो खेल नहीं पा रहा है, इवन तक कि वो प्लेइंग क्वाइटली भी नहीं कर पा रहा है, यानी कि एक तरीके से एकाग्र होकर भी खेल को नहीं खेल पा रहा है। तो यूजुअली टॉक एक्सेसिवली, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा है और बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहा है किसी भी काम को करने में। तो ये बच्चों में जो है वो डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं ADHD के। और एडल्ट्स में, यानी कि व्यक्ति में जो बड़े 18 साल से ऊपर हैं, उनमें ये डिसऑर्डर भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, यानी कि चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। और दे मे बी इम्पल्सिव, मीन्स कि इम्पल्स हो जाते हैं वो, मीन्स कि उनके अंदर जो है एक इच्छा, जो डिज़ायर जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी काम को करने की। दे मे हैव प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग एंगर, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो, उनका सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हमेशा। या ऐसे बच्चे डिप्रेशन के अंदर जो है वो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर जो है वो चले जाते हैं। तो ये एक एडल्ट्स के अंदर जो है वो सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। अटेंशन डिफ़िकल्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के कारण क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिसेबिलिटीज़ के बहुत कारण, तो इसके भी बहुत से कारण हो सकते हैं, और लगभग वैसे ही कारण इसके भी हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, वंशानुक्रम, ये एक बीमारी हो सकती है। अगर माँ बाप के अंदर या भाई बहन में ये बीमारी है तो आने वाली आगे संतान के अंदर ये 5 गुना ज़्यादा बीमारी देखी जा सकती है। इसी प्रकार ब्रेन इंजरी से भी ADHD जो है वो देखा जा सकता है। और बर्थ के समय जो है बच्चे का वेट अगर कम हो तो उसे जो है जीवन यापन करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये भी एक कारण हो जाता है ADHD का। और ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीज़ भी इसका कारण है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली, जैसे कि हम देखते हैं कि क्वाइटिक फैमिली, मीन्स कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिसमें डिसिप्लिन नहीं होता है, और कोई भी काम जो है वो सही टाइम पर नहीं होता है। कई बारी कोई काम टाइम पर हो जाता है तो कई बारी वही काम जो है वो अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेते हैं और टाइम पर नहीं करते हैं, यानी कि डिसिप्लिन की कमी के कारण भी फैमिली में बच्चों में ये बीमारी आ सकती है। और डाइट तो इसका कारण है ही, क्योंकि अगर बच्चे एक ही तरीके की डाइट, पर्टिकुलर डाइट बार बार ले रहे हैं तो उनमें उनकी बॉडी नॉरिश नहीं होती है, कुछ न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, जिसके कारण जो है ये बीमारी हो सकती है। दूसरा डिसऑर्डर है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर बच्चे के अंदर जो रिस्पॉन्स का एक तरीका होता है वो लगभग नील होता है, वो रिस्पॉन्स नहीं देता है किसी प्रकार का, या वो बच्चा जो है कुछ थोड़ी सी आवाज़ से ही अपने कान बंद करने की कोशिश करता है, मीन्स कि छुपने की कोशिश करता है, उसे फ्रस्ट्रेशन होती है किसी भी काम को करने में। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में इफ़ेक्ट ए सेंस सच एज टच, साइट, टेस्ट और मूवमेंट। तो किसी को भी किसी भी चीज़ को टच करने में वो जो है वो असमर्थ है, या उसको जो है कोई भी बॉडी की मूवमेंट करने में, या कोई भी किसी चीज़ का स्वाद लेने में वो असमर्थ है। तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर टच, साइट देखने में, किसी चीज़ को टच करने में, टेस्ट लेने में, और बॉडी की मूवमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर देखी जा सकती है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के कारण जेनेटिक कॉजेज, लो बर्थ वेट, एनवायरमेंटल फैक्टर और फिजिकल कॉजेज हो सकता है इसका। तीसरे नंबर का जो डिसऑर्डर है उसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
इट इज़ ए डिसऑर्डर डैट इफेक्ट डेवलपमेंटल। यंग चिल्ड्रन विद ASD हैव डिफ़िकल्टीज विद कम्युनिकेशन। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, इसमें बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल को फॉलो ना करना और एक सोशल स्किल या लैंग्वेज या बिहेवियर के अंदर जो है उनके एग्रेसिवनेस देखना या उसके अंदर अपने आप को कम्युनिकेट ना कर पाना, इस प्रकार की जो हैं वो सिम्टम्स देखे जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक सोशल इंटरेक्शन डिफ़िकल्टीज़ है, यानी कि समाज में अपने आप को कम्युनिकेट ना कर पाना, समाज में अपने आप को जो है एडजस्टमेंट ना कर पाना बच्चे के द्वारा, ये डिसऑर्डर इस प्रकार का है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, यानी कि इफेक्टेड जो बच्चे होते हैं, उनमें देखा जा सकता है कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं, कोई भी चीज़ को अवॉइड कर देते हैं अकेला रहने के लिए। दे डोंट लाइक टू बी एम्ब्रेस्ड, दे रिपीट वर्ड्स एंड एक्शन, दे फील डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देयर नीड्स एंड इमोशन, दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेस्ट, स्मेल एंड साउंड। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं कि किसी भी चीज़ के स्वाद के लिए, गंध के लिए या एक ध्वनि के लिए। तो इस प्रकार के बच्चे जो हैं वो समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार के बच्चों के अंदर समाज को पहचानने में, अपने आप को अकेला रखने में और अपने वर्ड और एक्शन को बार बार रिपीट करना, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं और ऐसे बच्चे जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा टेस्ट, स्मेल और साउंड के लिए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कारण क्या हैं? कारण लगभग वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। जैसे जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, वंशानुक्रम बीमारी हो सकती है, पेरेंट्स के द्वारा ट्रांसफ़र हुई हो जीन्स, या इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई इस प्रकार का इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इस प्रकार की फैमिली में डिसिप्लिन कम है, या किसी प्रकार का जो है वो पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, अगर पेस्टिसाइड्स जो है बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जा रही हैं तो ऐसे बच्चों को जो है ये डिसऑर्डर हो सकता है। और ब्रेन डेवलपमेंटल में प्रॉब्लम हो, यानी कि कोई ब्रेन के विकास में कोई प्रॉब्लम हो, तो इस प्रकार के बच्चे जो हैं इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर। बाय द नेम हम इसे जो है कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि इट इज़ द कॉल्ड बाय द नेम बिकॉज चिल्ड्रन हु हैव दिस डिसऑर्डर ऑलवेज टेंड टू डिस्टर्ब दोज अराउंड देम। जो उनके आसपास है उनको हमेशा परेशान करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं ऐसे बच्चे। ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर फाउंड इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। Individuals affected by this disorder usually behave like rebel, argue with adults, refuse to obey and are obstinate। बड़ों का कहना ना मानना और बहस करना, बार बार आर्गूमेंट करना, इन बच्चों की जो है बिहेव के अंदर आ जाता है। Such children argue with parents and defy authority from time to time, especially when they are tired, hungry और अंडर स्ट्रेस एंड टेंशन। जब वो टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, भूखे होते हैं या थके होते हैं, उस वक्त, स्पेशली उस वक्त ये बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से या अथॉरिटी से बार बार आर्गूमेंट। दे हैव डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड हैव लो सेल्फ स्टीम। अब इनके कारण क्या है? ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर के क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि पहला कारण इसका है बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर। चिल्ड्रन आर मोर सस्टेबल टू डेवलपिंग ODD if they have a parent with a history of ADHD or ODD. Also, children may be affected with the ODD if their parents have depression or bipolar disorders or exposed to toxin or poor nutrition. दूसरा कारण फिजिकल फैक्टर हो सकता है। The presence of ODD traits have been linked to the existence of abnormal amount of some brain chemical. These brain chemical known as neurometrics are responsible for proper functioning of our body activity, and it is the best for our well-being to have them in a state of balance in our brain. जैसे कि जो ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो ये डिसऑर्डर हो सकता है। बिकॉज ये जो
केमिकल है ये ब्रेन को बैलेंस रखने में और बॉडी की फंक्शनिंग करने में और बॉडी की एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से करने में जो है वो एक बहुत अच्छी भूमिका जो है निभाता है। और अगर इसके द्वारा दिए हुए जो मैसेज हैं इस ब्रेन के इस केमिकल के द्वारा जो मैसेज देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा जो मैसेज दिए जाते हैं, अगर वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं तो बच्चे के अंदर ODD यानी कि जो ऑपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर हो सकता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसके हो सकते हैं। अगर बच्चे की फिजियोलॉजिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो उसे ये बीमारी लग सकती है, ये डिसऑर्डर हो सकता है। सोशल फैक्टर भी इसका डिसऑर्डर है। फैमिली के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, पॉवर्टी है या फैमिली के अंदर किसी प्रकार की वायलेंस है तो बच्चा जो है इस डिसऑर्डर से जो है वो इफेक्ट है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD। Obsessive compulsive disorder is a mental health disorder that affects people of all ages and walk of life. It occurs when an individual gets caught in a cycle of obsessions and compulsions. Obsessive compulsion disorder के अंदर बच्चे को किसी न किसी प्रकार का एक डर बैठ जाता है। उसे हमेशा डर रहता है कि मैं ये काम कर पाऊँगा कि नहीं, या किसी एक रीति रिवाज से जो बार बार उसे परफॉर्म करनी पड़ती है घर में, उससे वो डर जाता है, या किसी भी काम को करने से वो एक डर का अनुभव करता है। इन सिंपल वर्ड, OCD is a type of mental disorder that causes repeated unwanted thoughts. To get rid on the unwanted thoughts, he or she perform the same task again and again. For example, a person may fear that everything he she touch has germ on it. उसे ये लगता है कि मैं किसी चीज़ को टच करूँगा तो उसमें जर्म्स होंगे, मेरा हाथ जो है वो ख़राब हो जाएगा। सो टू गेट राइट टू डेट फियर ही शी वॉश हिज हर हैंड अगेन एंड अगेन। तो वो लड़का या लड़की जो है बार बार अपने हाथों को धोने लग जाएगा। तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम OCD माइट अंडरस्टैंड दैट दियर ऑब्सेशंस आर अनरीजनेबल बट ट्राइंग टू स्टॉप और इग्नोर देम कॉज एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। देयर आर सम सिम्टम्स ऑफ OCD विच में रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सर्व। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन ऑब्सेशंस कैसे होता है, जैसे कि ए फियर ऑफ हार्म टू यूर सेल्फ और लव्ड वन, ए फियर ऑफ कॉन्टेमिनेशंस बाय जर्म्स, जैसे किसी जर्म्स का जो है वो बार बार ऐसा हो कि मेरे जर्म्स लग जाएंगे, ए फोर्सफुल और ड्राइविंग नीड टू परफॉर्म थिंग्स परफेक्टली और करेक्टली, हैविंग एक्सेस डाउट और एनी इंडिविजुअल, ए फियर ऑफ बीइंग एम्ब्रेस्ड, ए फियर ऑफ गेटिंग डर्टी, ए फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। तो ये एक डर बैठ जाता है कि मेरे से गलती हो जाएगी, और गंदा डर्टी होने का भी जो है खतरा लगा रहता है कि मैं गंदा हो जाऊंगा, या कोई ना कोई डाउट जो है उसके मन में जो है वो हमेशा घर कर जाता है। और कुछ मेन कंपल्शंस जो है इन बच्चों में हो जाती है, जैसे रिपीटिंग थिंग्स और ऑलवेज मूविंग आइटम टू कीप देम इन एग्जैक्ट ऑर्डर। बार बार जो है वो चीज़ों को जो है वो उसको उठाकर जो है दोबारा अपने स्थान पर रखते रहते हैं। और बाथिंग और वॉशिंग हैंड्स सर्वल टाइम्स, बार बार हाथों को धोते रहना और नहाते रहना। चेकिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, हर चीज़ को बार बार चेक करना। रिपीटिंग स्पेसिफिक वर्ड, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना। और कॉन्स्टेंट प्रेइंग, बार बार प्रार्थना करना, प्रेयर करते रहना लगातार किसी भी डर को मन में बिठा करके। तो ये सभी जो हैं वो एक सिम्टम्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर्स के जो कारण जो हैं वो एग्जैक्ट कारण जो है वो अभी कोई पता नहीं लगे हैं। इसके रिसर्च स्टडी कहती हैं कि ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, और रिसर्च स्टडी ने इंडिकेट किया है कि हो सकता है कि ये इस प्रकार की बीमारी है जिसमें ब्रेन जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं लेकर आ पाता, ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। सेरोटोनिन इज़ द केमिकल in the brain that send message from one part to another. Insufficiently of serotonin may help in causing OCD. Stress and anxiety do not causes OCD, but they may worsen the symptoms of OCD. रिसेंट स्टडी कहती है कि जो OCD जो डिसऑर्डर है ये एक जेनेटिक काउजेज भी हो सकता है इसका। तो मैंने आपको डिसऑर्डर्स के बारे में बताया, और ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये सभी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं।
और डिसेबिलिटी जो है वो फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिव और डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, बट जो डिसऑर्डर्स हैं वो सिर्फ मेंटली हैं। मैंने आपको टाइप ऑफ डिसऑर्डर बताया, जैसे पहला टाइप मैंने आपको बताया अटेंशन डिफ़िकल्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है और किसी भी जगह पर अपने आप को टिका नहीं पाता है, कंसंट्रेशन कम होती है। दूसरा डिसऑर्डर मैंने आपको बताया सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें बच्चा रिस्पॉन्स कम देता है, उसे समझने बूझने में और देखने में, टच करने में, टेस्ट करने में और बॉडी मूवमेंट करने में जो है उसका रिस्पॉन्स बहुत कम होता है। तीसरा डिसऑर्डर मैंने आपको बताया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इस डिसऑर्डर के अंदर बच्चा जो है वो सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, वो कम्युनिकेशन नहीं बना पाता, उसकी सोशल स्किल, उसका जो बिहेवियर जो होता है वो ठीक नहीं होता है। और दूसरे तौर पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर हम देखते हैं कि बच्चा टेस्ट, स्मेल और साउंड को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया ऑपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर ODD, इसके अंदर जो है वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड रहता है, अपने आसपास लोगों को जो है वो डिस्टर्ब करता है, बड़ों का कहना नहीं मानता है और स्पेशली जब नहीं मानता, जब वो थक जाता है, भूखा होता है या स्ट्रेस और टेंशन से घिरा हुआ होता है, तो वो बार बार बहस करता है, कहना नहीं मानता है, सबको डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो ODD का शिकार होते हैं। और OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर्स के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया कि बच्चे को फियर रहता है, जर्म्स ना लग जाए मेरे हाथ पे, बार बार हाथों को धोना, खुद बार बार नहाना, किसी एक व्यक्ति का उसे प्यार ना करना, इस प्रकार का फियर उसके मन में जो है वो बैठ जाता है, मैं गंदा ना हो जाऊं या मैं कोई मिस्टेक ना कर दूं, कुछ डर बैठ जाता है। इसको बोलते हैं मेन ऑब्सेशन। और कुछ मेन कंपल्शंस उस बच्चे के अंदर क्या होते हैं, उस बच्चे के अंदर एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना और एक ही चीज़ को बार बार चेक करना, कुछ जो घर के अंदर जो सामान पड़ा है या उसका जो खुद का जो सामान है उसे बार बार ठीक तरीके से रखना, फिर उसको बार बार जो है उस वहाँ से उठाकर ठीक तरीके से रखना और लगातार प्रेयर करना, एक डर पैदा हो जाता है उस बच्चे के अंदर, ये उसका मेन डिसऑर्डर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिसऑर्डर्स जो हैं ये आपने याद करने हैं। बड़े सिंपल वर्डों में मैंने बताने की कोशिश की है आपको, आप एक बार बुक ज़रूर पढ़ लें। इसमें जो डिसऑर्डर्स जो हैं वो मेंटली होते हैं और जो डिसेबिलिटी होती है वो शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल भी और कॉग्निटिव और डेवलपमेंटल भी हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कशन किया फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मीन्स कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए या बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स का क्या महत्व है या उसके अंदर किस प्रकार के डिसऑर्डर और डिसेबिलिटीज आती हैं। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जो डिसेबिलिटीज है वो कॉग्निटिव भी हो सकती है, मेंटल भी, फिजिकल भी, डेवलपमेंटल भी और इंटेलेक्चुअल भी, बट जो डिसऑर्डर्स हैं वो ओनली मेंटल होते हैं, यानी कि मानसिक तौर पे होते हैं। और कई प्रकार के डिसऑर्डर हैं जो हमने अभी जो है इस वीडियो के अंदर जो है जिसका हमने डिस्कशन किया। और माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ही एक नोट्स बनाएं और इसे बार बार रिवाइज करें। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ही एक नोट्स बनाएं और इसे बार बार दोहराते रहें ताकि आप सिलेबस आपका ठीक टाइम पे कवर होता रहे। आपकी बोर्ड की क्लास है और आप इसे बार बार दोहराएं। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। थैंक यू।